अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू फिनटेक इनसाइट्स बाय अरसलान। गाइस आज की वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को किस तरह मिनिमाइज एंड रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल। अगर आप में से किसी को चैट जीपीटी से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो काइंडली ऊपर आई का साइन आपको शो हो रहा है, आप उस पर जाकर क्लिक करें और उसकी एक ब्रीफ सी वीडियो मैंने पिन कर दी है, उसको आप देखें। इट्स अ बिग रेवोल्यूशन जो कि हर स्टूडेंट प्रोफेशनल को पता होना चाहिए, इवन के हर शख्स को पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या है और आप उसको किस तरह यूज करके उससे हेल्प ले सकते हैं रिगार्डलेस द फील्ड यू आर परसुइंग टू। इफ यू आर अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल डूइंग योर जॉब इन ऑफिस, डेफिनेटली आप अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड्स में इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ स्टूडेंट देन आई कैन शेयर विद यू सम एग्जाम्पल। जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एग्जामिनेशन कंडीशंस में जब आप पेपर अपना अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप वहां पर अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते इफेक्टिवली, जिसकी वजह से आपका पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं होता। ये एक सिनेरियो है। एंड सेकंड एग्जांपल ये है कि आप जब भी स्टडी के लिए बैठते हैं तो आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस फेस करना पड़ती हैं और आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते। पहले मैंने जो आपके साथ एग्जांपल शेयर की है उसमें आपको चाहिए कि आप ये देखें कि हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम इन एग्जामिनेशन कंडीशंस। एंड थर्ड एग्जांपल दैट आई कैन शेयर विद यू, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल स्टडीज को परसू कर रहे हैं उनकी जितनी भी पेपर का मटेरियल और स्टडी रिसोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो उनको ऑनलाइन डाटा एक्सट्रैक्ट और गैदर करना पड़ता है अपनी पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि जैसा कि इन नाउ डेज हमारी टेक्नोलॉजी काफी स्पीड से इवॉल्व कर रही है, हम एक टॉपिक को गूगल करते हैं तो हमारे पास न्यूमरस साइट्स आ जाती हैं, वास्ट स्टडी मटेरियल आ जाता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा कौन सा मटेरियल हमारे लिए सूटेबल है और कहाँ से हमें अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, कौन सी साइट से, कौन से आर्टिकल से जो कि बेस्ट फिट फॉर आवर एग्जामिनेशन हो। अब ये मैंने तीन आपके साथ एग्जांपल्स शेयर की हैं। एंड गाइस सेकंड एस्पेक्ट ये है कि अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ यू आर डूइंग योर जॉब इन ऑफिस, देन आपके पास डेफिनेटली ऑफिस में कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे होंगे और कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल इश्यूज की मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपके साथ जो यहाँ पर प्रॉब्लम शेयर करूंगा वो मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस प्रोफेशनल है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना है, आप यहाँ आपने किसी को कोई मर्जर एंड एक्विजिशन की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है, देन आपको पता है ये सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स होती हैं। और इसमें से फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट को प्रेज कर रहे हैं एक्सेल में, तो आपको वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि आपको पता ही नहीं। आपको एक सिनेरियो आ गया आपके पास, आपको उन्होंने एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपने उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी है और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ये पता ही नहीं चल रहा, एक तरह का डायलेमा क्रिएट हो गया, आपको नहीं पता चल रहा कि मैंने इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इस अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आप उस इशू और प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन परफॉर्म करनी है तो आपने पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई इशू एंड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नहीं पता कि आप इस इशू को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, कोई उससे टेक्निकल इशू आ जाता है जो कि आपको नहीं पता कि मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करना है। ये गाइज मैंने आपको फाइनेंस प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव में टेक्निकल रिलेटेड इश्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। आपको डेफिनेटली उधर प्रैक्टिकल इश्यूज भी आते होंगे एंड बाकी इश्यूज की तरह आप प्रैक्टिकल इश्यूज भी टू सम एक्सटेंट चैट जीपीटी से शेयर करके उसे प्रॉपर क्यूरी पूछ के अपनी उसे प्रॉब्लम बता के आप उसे प्रॉपर अपनी एक आउटपुट ले सकते हैं जो कि मैक्सिमम 95 to 99% आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा और आपको एक बेस्ट पॉसिबल जो वे है वो आपके साथ चैट जीपीटी शेयर करेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज और मिटिगेट कर सकते हैं
मिटिगेट वैसे तो बिल्कुल ही आप कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ये थोड़ा सा उसमें एक उसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अगर आप उसे ऑनलाइन किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू से आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो मिनिमाइज होती है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं टेक्निकल इशू से रिलेटेड जो कि आपकी मिटिगेट हो जाती हैं, सिरे से ही खत्म हो जाती हैं आपकी प्रॉब्लम। एंड गाइस, चैट जीपीटी से किस तरह आप हेल्प ले सकते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या है और ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह ये बैकएंड पे प्रोसेस करती है। तो अगर आप में से किसी को चैट जीपीटी का नॉलेज नहीं है तो ऊपर मैंने वीडियो को पिन कर, आपको आई का साइन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें और एक ब्रीफ सी वीडियो है उसको आप एक दफा जरूर देखें इस वीडियो से पहले। अच्छा गाइज, ये मैंने आपको एक ब्रॉडर पिक्चर आपके साथ शेयर किया आज की वीडियो में हम क्या लर्न करेंगे। नाउ गाइज, देयर आर फ्यू की पॉइंट्स एंड प्री कंडीशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर वन, सबसे पहले आपने देखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। उससे एक से अगर आप डेफिनेटली आपके कॉम्प्लेक्स जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे, आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, चैट जीपीटी एक कन्वर्जेशनल मॉडल है। आप इसे प्रॉपर कन्वर्जेशन करते हैं देन यू कैन गेट योर सोल्यूशन। एंड सेकंड ये कि आपको अपनी प्रॉब्लम इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। जैसा कि चैट जीपीटी एक कन्वर्जेशनल मॉडल है, इसमें प्रॉपर एक कन्वर्जेशन आपको करनी पड़ती है चैट जीपीटी के साथ। देन चैट जीपीटी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्ड करके आपकी क्यूरी को प्रॉपर इंटरटेन करता है और आपको एक बेस्ट जो उसका सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, देन आपको उस प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। आपने उसको चैट जीपीटी को समझाना भी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एंड थर्ड की फैक्टर ये है कि जैसा कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है, तो आपको चूंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है तो आपने इसको एक थोड़ा सा क्वेश्चन देना है, एक थोड़ा सा इसको मार्जिन देना है कि क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बैकएंड पे प्रोसेस नहीं करता, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है। अब क्वेश्चन क्यों देना है? क्वेश्चन इसलिए देना है, फॉर एग्जांपल आप इसे एक क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन अपनी क्यूरीज के साथ जितनी दफा आप इसके साथ शेयर करेंगे इसका हर दफा आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन उस आंसर की बेस पे आपकी क्यूरी का प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। मैं आपको भी ये सारी जितनी भी आपसे बातें कर रहा हूँ ये आपको एक थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये किस तरह बैकएंड पे प्रोसेस करता है और किस तरह हम उसे एक ही क्वेश्चन बार बार करेंगे तो उसका हर दफा जो आंसर और रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट होगा। अब गाइस चलते हैं कि हम प्रैक्टिकली किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैं अपनी जितनी भी ये वीडियोस हैं मैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये चैनल मोस्टली जो वीडियोस हैं वो मैं फाइनेंस से रिलेटेड ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड भी फाइनेंस से रिलेटेड है। इसलिए मैं आपसे वही एग्जांपल शेयर करूंगा जो मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकूं, हमारे दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। अब गाइस सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा कि एक्सेल में हम अपनी प्रॉब्लम को, एंड गाइस ये जितने भी इश्यूज हैं ये ऐसा नहीं है कि आप प्रो लेवल के यूजर हो और ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है देन ही आप इन चैट जीपीटी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, उस चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, उसके आंसर्स को समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फॉर एग्जांपल आपका ये फर्स्ट मंथ है जॉब का, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस है आपका जॉब का, आपने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन पास की और आप अपनी ऑफिशियल लाइफ में आ गए हैं और आपका ये पहला महीना अपने ऑफिस में और आपको आपके बॉस ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इवन कि अगर वो आपको इजी बिगिनर्स लेवल की कैलकुलेशंस भी देगा तो वो आपको मुश्किल लगेंगी, आपको उसमें इश्यूज आएंगे एंड आपको एक्सेल का नॉलेज भी जीरो, आपको कुछ नहीं पता कि एक्सेल को किस तरह अप्लाई करना है। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने स्क्रैच से किस तरह अपनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। चाहे आपको एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या माइक्रोसॉफ्ट की किसी भी प्रोडक्ट का आपको जीरो नॉलेज है, देन भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलें गाइज, आप चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल में मैंने एक अंडरस्टैंडिंग प्रिपेयर की है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने इश्यूज को
किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं। ये फाइल ओपन हो रही है और ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है। इसमें आप देखेंगे गाइज हमारे पास 5 कॉलम्स है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी एंड कॉलम ई। और आपको वहां पर बिल्कुल जो ग्रीन हमारा ये जितना भी डाटा ये ग्रीन बॉर्डर से कवर हुआ है, और आपको टॉप राइट कॉर्नर पे 5C शो हो रहा होगा। इट मींस 5 कॉलम्स। जैसे ही हम इसको राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो ये 6C हो जाएगा, मींस 6 कॉलम्स। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जितने भी आ रहे हैं आपके पास रोज की नंबरिंग है। जैसे कि देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रही है 1887, 1888, 1889। सबसे पहले मैं आपको गाइस ये जो फाइल आपको शो हो रही है मैं इसके बारे में थोड़ी सी नाउ हाउ दे दूं। जो कॉलम ए है ये हमारे कस्टमर्स का कॉलम है, इसमें हमारे कस्टमर के नेम्स आ रहे हैं और एक कस्टमर्स की मोर देन वन ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें ये शोरूम स्टॉक है, इसके नीचे डिफरेंट कस्टमर्स है और उनकी डिफरेंट ट्रांजेक्शन है। कॉलम ए में हमारे कस्टमर नेम्स हैं, कॉलम बी में हमारी क्वांटिटी है जो हमने सेल किया, क्वांटिटी सोल्ड, एंड कॉलम सी में हमारे पास सेल्स की फिगर्स आ रही हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी सोल्ड इन कॉलम बी, एंड डी कॉलम में हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, एंड कॉलम ई में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। अब गाइस यहाँ पर सिनेरियो ये है कि ये फाइल हमारे पास सेल्स की फाइल हमारे बॉस ने हमें ईमेल की, ईमेल के साथ उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट्स ये थी उनकी कि जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं ये सारी जितनी भी फाइल है ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं इनकी इनको समराइज करना है इस सारी डिटेल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रो होनी चाहिए जिसका फॉर एग्जांपल उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ये कस्टमर शोरूम स्टॉक है यहाँ पर कस्टमर का नेम आ जाए और यहाँ पर इनके यूनिट सोल्ड का टोटल आ जाए और यहाँ पर हमारी जो सेल्स की फिगर है उसका टोटल आ जाए और यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल और यहाँ पर हमारे जीपी का टोटल आ जाए। लेकिन हमने ये सारे जितने भी ये रिक्वायरमेंट है इसको अब हमने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको भी एक रो ऐड करके दिखाई, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप किया है सम का। लेकिन अब इशू ये है कि हमारे पास कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, 1887 रोज हैं। अगर हम इन सब को मैनुअली करने लगेंगे तो ये तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूम होगा हमारा। और सेकंड रिक्वायरमेंट बॉस की ये है कि उसे ये फाइल 2 से 3 मिनट में चाहिए। अब हम तो न्यू है, हमारा तो फर्स्ट मंथ है जॉब का, हमें जीरो एक्सपीरियंस है एक्सेल का, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है बॉस की, तो इसलिए आपको इशू आ रहा है। और आपको अब आपने सबसे पहले जब आप ये देखेंगे सारा डाटा बॉस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे देन आपको पता चलेगा उनकी रिक्वायरमेंट ये है और मैंने इस तरीके से प्रोसेस करना है सारी वर्किंग को। रिगार्डलेस कि आपका फर्स्ट मंथ है, जब आपको रिक्वायरमेंट का पता चलेगा और रिक्वायरमेंट के बाद जब आप उन कैलकुलेशंस को खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो तब अगर आपको नहीं भी होती वो कैलकुलेशंस लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपने इस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट से तो कंपेयर करेंगे ही अपनी कैलकुलेशंस को। तो इसलिए जब आप ये सारे प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है। अब देखें हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने ये सारी वर्किंग को इस सारे डाटे को समराइज करना है और इस डाटे को समराइज करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मिनट है, लेकिन हमें कोई नहीं पता कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्योंकि आप बिगिनर लेवल के एक्सेल के यूजर और आपका फर्स्ट मंथ है जॉब का, लेकिन आपके बॉस ने आपको अज्यूम ये किया कि आपको एक्सेल का कंप्लीट नॉलेज है और आप एक्सेल के प्रो यूजर है, एडवांस लेवल के यूजर है, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको एक टाइम लिमिट दी है, डेडलाइन दी है कि 3 से 4 मिनट में उनको जो उनकी रिक्वायर्ड फाइल है वो चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके दिखाता हूँ एज ए एडवांस यूजर ऑफ एक्सेल। अब जो न्यू है जिनको नहीं पता उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना इससे, आपको आगे चल के इसको कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियोस है इसलिए कि आपको जीरो नॉलेज है एक्सेल का। मैं जो भी फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं
एज ए एडवांस यूजर यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और अगर किसी ने इस फॉर्मूला को लर्न करना है, देन ऊपर अगेन आई का बटन आपके पास शो हो रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करें और आप इस सब टोटल का जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड ब्रीफ वीडियो जरूर देखें एक दफा। अब मैं यहाँ पर एक क्विक वे में यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको एक पिक्चर बता दूं कि वो किस तरह हमारी कैलकुलेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होंगी। अब यहाँ पर गाइस मैंने, अब हम इसकी पहले फॉर्मेटिंग ठीक कर लें, देन मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये किस तरह रिपोर्ट को समराइज करके देखना है। अब गाइस ये सब टोटल का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। उनको यहाँ पर समराइज्ड वे में डाटा रिक्वायर्ड था कि हर कस्टमर का, उस कस्टमर के नीचे एक नेम आए और नेम के आगे उनके टोटल्स आ जाए, उनकी क्वांटिटी सोल्ड का टोटल, सेल्स अमाउंट का टोटल, कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल एंड जीपी का टोटल। तो यहाँ पर टोटल शो हो रहे हैं सब कस्टमर्स के, कस्टमर वाइज, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस भी शो हो रही हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से आप ये देखें, अगर आप टू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जस्ट जो उनके टोटल्स हैं वो शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मीट हो गई हैं आपके बॉस की। ये वर्किंग की है मैंने एज अ एडवांस यूजर ऑफ एक्सेल, लेकिन आपको तो एक्सेल का नहीं पता, तो आप किस तरह इस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं। अब आपको जो ये इशू फेस करना पड़ रहा है, आप इसको चैट जीपीटी की हेल्प से रिजोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम इस इशू को चैट जीपीटी की हेल्प से किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं। एंड गाइज ये वाली जो एग्जांपल है ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये बहुत डिफिकल्ट वे में, आप देखें यहाँ पर आपने इस पहले इस सारी प्रॉब्लम को आपने इंटरप्रेट करना है चैट जीपीटी के साथ, और ये काफी आपको डिटेल में इंटरप्रेट करना पड़ेगा चैट जीपीटी को। बहरहाल यानी आओ चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले मैं इस फाइल को रीइंस्टेट करूंगा इसकी प्रीवियस स्टेट में। उसके लिए अगेन मुझे उन्हीं फॉर्मूलाज पे जाके इनको रिमूव ऑल करना पड़ेगा। एंड गाइज आपने अगर इस फॉर्मूला को लर्न करना है कि मैंने किस तरह अप्लाई और इसको किस तरह रिमूव किया है, देन ऊपर आपके पास आई का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करें और जाकर एक ब्रीफ सी वीडियो उसकी, उसको जरूर एक दफा देखें। अब ये गाइज हमारे पास हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है जैसे पहले थी। अब देखें यहाँ पर जस्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, यहाँ पर कोई टोटल नहीं शो हो रहा। मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। आपने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कोशिश करें ब्रेक करें ताकि आप उसे इंटरप्रेट अच्छी तरह कर सके जीपीटी को। आपके पास देखें 5 कॉलम्स हैं। कॉलम ए में आपके पास नेम्स हैं, कॉलम बी, सी, डी, ई, डी एंड ई में आपके पास वैल्यूज इन फिगर्स हैं। अच्छा गाइस यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जो आपके पास ये डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे ये आपके पास वर्ड्स में आ रहे हैं नेम, आपने उनको बताना है नेम। और अगर आपके पास जो डिजिट्स में आ रही होंगी चीज़ें, आपने उसको चैट जीपीटी को ये ज़रूर बताना है कि इन कॉलम्स में मेरा जो डाटा वो डिजिट्स में है। देन वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा और उसको प्रोसेस करके आपको बेस्ट पॉसिबल जो उसका सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा। अब ये बेसिक जो की पॉइंट्स है ना हमारी इस प्रॉब्लम के, वो ये 3 है।
लेकिन आप फोर्थ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे आप व्यूअर्स को एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ होगा कि हम जब कॉलम्स शो कर रहे हैं देन हमें रोज को भी शो करना चाहिए कि हमारे पास इस डाटे में कितनी रोज हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप रोज नहीं भी चैट जीपीटी को मेंशन करेंगे देन नो इशू। जब आप कॉलम्स 5 कॉलम्स मेंशन करेंगे तो वो एंड तक इन कॉलम्स को कंसीडर करेगा। जी गाइस, अब हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ और उसको जाके अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या रिस्पॉन्स करता है। और गाइज यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये कि हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है वो एक वीबीए कोड के थ्रू हम ये करके देखेंगे। वीबीए कोड होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्क्रिप्ट होता है, और हम उसे एक मॉड्यूल में जाके कॉपी करके उसको रन करते हैं और बैकएंड पे वो प्रोसेस करके हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें वो रिजल्ट देता है। अब चलते हैं हम जाके वीबीए मजीद आपको भी जब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो आपको शो हो जाएगा। मैक्सिमम एस्पेक्ट हम एक्सेल के कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है एक्सेल का कोई भी इशू को रिजोल्व करना है वो भी हम देखेंगे। अगर हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन के थ्रू कोई इशू रिजोल्व करना है वो भी हम देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं वीबीए कोड जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक स्क्रिप्ट हमें मिलेगा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो हम आके एक्सेल के एक मॉड्यूल में कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे। देन उसको रन करेंगे और रन करने के बाद हमारी आउटपुट हमें मिल जाएगी। चलें जी देखते हैं। जी ये चैट जीपीटी ओपन हो गई है। इसको हम अपना पहले अपनी जो क्यूरी है उसको इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा गाइज, यहाँ पर आपने ब्रीफली अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने चैट जीपीटी के क्यूरी बॉक्स में उसके साथ शेयर की है। और शेयर करने के बाद अब हम एंटर करेंगे और फिर देखेंगे हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि मैंने उस प्रॉब्लम को किस तरह इंटरप्रेट किया है। देखें जी, आई हैव 5 कॉलम्स इन एक्सेल। इन कॉलम ए देयर आर नेम्स विच आर डुप्लीकेट्स, मीन्स के एक नेम की मोर देन वन ट्रांजैक्शन है, एंड देयर रिस्पेक्टेड वैल्यूज इन डिजिट्स इन कॉलम बी सी डी एंड ई। एंड नाउ, अब यहाँ से पहले मैंने उसे प्रॉब्लम बताई, अब मैंने उसे बता रहा हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ से ऑनवर्ड रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो गई है। नाउ आई वांट टू मर्ज ऑल दोज डुप्लीकेट्स। मैं उन जितनी भी डुप्लीकेट्स कॉलम ए में नेम्स कस्टमर्स के शो हो रहे हैं उनको मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ इन वन कस्टमर नेम, and want to sum up of their respected values in column B, C, D and E।
और मेरे कॉलम बी सी डी एंड ई में उन कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी फिगर्स हैं, वैल्यूज इन डिजिट्स हैं, उनको मैं सम करना चाह रहा हूं थ्रू वीबीए कोड। अब प्रेस करते हैं एंटर। अब देखें गाइस, यहाँ पर उसने हमें एक आंसर दे दिया, स्क्रिप्ट दे दिया। अब हम देखते हैं कि उसने हमें क्या आंसर किया। सर्टेनली आई कैन हेल्प यू विद दैट। यू कैन यूज VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस टू अचीव दिस इन एक्सेल। Here's an example VBA code that merges duplicates in column A and sum up of their respective values in column B to E। अब यहाँ पर देखें, ये जो प्रॉपर उसने स्क्रिप्ट दिया उसके मीन्स जो हमारा आंसर है ना वो ये है। ये जो ब्लैक सी आपके पास ये बैकग्राउंड शो हो रहा है, इसके अंदर हमारा वो आंसर है। और इस आंसर को हमें उसने कॉपी करने की भी यहाँ पर ऑप्शन दी है। इसको हम पहले करते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद और अब यहाँ पर वो हमें डिटेल में बता रहा है कि आपने किस तरह इस कोड को यहाँ से कॉपी करके एक्सेल में जाके पेस्ट करना है और पेस्ट करके रन करना है। अब देखें, मेक श्योर टू रिप्लेस शीट 1 with the actual name of the sheet where your data is located. Also adjust the column ranges as needed if your data is not in column A to E. Here's how you can use this code। अब वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपने किस तरह शीट 1 का ये जो नेम है, अब ये नेम ये वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये देखें, ये एक्सेल की शीट है, हमारी एक्सेल का शीट का नेम है आइटम सोल्ड टू कस्टमर। और वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपकी शीट का नेम है ना एक्चुअल, आपने वो शीट 1 जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आपने उसका नेम लिखना है। लेकिन हम अब करते ये हैं कि हमें बजाय कि हम उस कोड में से देखें कहाँ पे सर्च करें शीट 1 कहाँ पर आ रहा है, हम जस्ट जाके उसने जहाँ पे शीट 1 इस कोड में किया हुआ है ना टाइप, हम भी जाकर जो हमारी यहाँ से शीट 1 को कॉपी करें, यहाँ पर जाके हम भी इस फाइल का नाम ही शीट 1 रख देते हैं ताकि हमें हमारा इशू इससे रिलेटेड अराइव ही ना हो। अब देन वो बता रहा है कि आपने ये कोड को किस तरह अप्लाई करना है। प्रेस ऑल्ट प्लस F11 टू ओपन द विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एडिटर इन एक्सेल। इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल बाय क्लिकिंग इंसर्ट मॉड्यूल। चलते हैं, पहले मैं आपको वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ किस तरह करना है। सब F11 प्रेस करने के बाद जी वो कह रहा है कि इंसर्ट अ न्यू मॉड्यूल बाय क्लिकिंग इंसर्ट देन मॉड्यूल। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये इंसर्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करें, देन मॉड्यूल पर जाएं। अब वो कह रहा है पेस्ट द कोड इनटू द मॉड्यूल। यहाँ पर हमने वो कोड कर दिया। कोड करें यहाँ से कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद वो क्या कह रहा है, पेस्ट करने के बाद वो कह रहा है क्लोज द VBA एडिटर। इसको हम कर देंगे क्लोज VBA एडिटर को। क्लोज करने के बाद वो कह रहा है रन द मैक्रो बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड F8। पहले हम इसको खत्म करें। अब हमने यहाँ पर प्रेस करना है ऑल्ट एंड F8। ये मैंने प्रेस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, रन द सिलेक्टिंग मर्ज एंड सम डुप्लीकेट्स एंड क्लिकिंग रन। ये देखें, इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम करेंगे रन। अब देखें यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, कंपाइल एरर फॉर ईच। अब मैं आपको डिटेल यहाँ पर जो भी इश्यूज मुझे आएंगे, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर रहा, जैसे जैसे मुझे इश्यूज आएंगे हम उसको चैट जीपीटी से कंसल्ट करेंगे और देखेंगे हमारा इशू रिजोल्व होता है या नहीं। अब यहाँ पर जो आपके साथ आपको एरर आएगा वो आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने जो आपने मुझे कोड प्रोवाइड किया मैंने वो अप्लाई किया, आफ्टर एप्लीकेशन मेरे पास ये सर्टन एरर आया
और वो एरर की आपने नरेशन जाके चैट जीपीटी को बता देनी है। यहाँ पर आ रहा है कंपाइल एरर, फॉर ईच कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। एंटर। अब देखें से हमने बताया, वो बता रहा है अपोलोजाइज फॉर द ओवरसाइट, द एरर यू आर इनकाउंटरिंग इज ड्यू टू द फॉर ईच लूप अटेम्प्टिंग टू लूप थ्रू अ डिक्शनरीज कीज विदाउट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर डाटा टाइप। हियर इज अ करेक्टेड वर्जन ऑफ दिस कोड। अब अगेन आपने इस कोड को यहाँ से कोड करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जाकर कंट्रोल ए से सब सिलेक्ट करना है, जितना भी यहाँ पर डाटा आ रहा है उसकी जगह, देन कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करना है, देन प्रेस एंटर। आपके पास यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। अगेन अब चाहे जाकर आप आल्ट F8 ना करें, ये वैसे यहाँ से भी रन हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप इस पर आके इस एरो पर आके क्लिक कर दें। अगर नहीं तो ये देखें आपके पास नीचे नरेशन में आ रहा है रन सब स्लैश यूजर फॉर्म F5। अदरवाइज आप F5 ही प्रेस कर सकते हैं। अब मैंने F5 प्रेस कर दिया। अब हम दोबारा जाके देखते हैं अपनी एक्सेल की शीट। ये देखें, इसने हमें ये सम करके दे दिया। इट मीन्स कि ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। अब मैंने आपको ये कहा था वीडियो के दौरान कि जब भी हम अपने अगर हम सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से बार बार पूछें तो उसका हर दफ़ा आंसर डिफरेंट होगा। आपने, अगर आपको ये फुल एंड फाइनल है कि आपकी जो क्वेश्चन आपने जो क्यूरी उससे रेज की है चैट जीपीटी से वो बिल्कुल ठीक है, देन आपने उस क्यूरी को चेंज नहीं करना। आपने उस क्यूरी को अगेन एंड अगेन चैट जीपीटी से आस्क करना है, कंसल्ट करना है। अब मैं भी यही करूंगा प्रोसेस, तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या आंसर आता है। मैंने अब इस फाइल को क्लोज कर दिया विदाउट सेव किए। इस क्यूरी को मैंने सबसे पहले जो अपनी थी इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी कंट्रोल सी से। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू चैट पे। न्यू चैट पर जाकर अगेन मैं वही क्वेश्चन इससे दोबारा शेयर करूँगा। अब जो इसने ये हमें ये डाटा आंसर प्रोवाइड कर रहा है, कोड का स्क्रिप्ट दे रहा है, ये डिफरेंट है पहले से। अब मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम जिस तरह, अच्छा हमें चैट जीपीटी बता रहा है कि आप पहले कॉपी करें फिर पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद जो वीबी एडिटर है उसे क्लोज करें, क्लोज करने के बाद ऑल्ट एंड F8 प्रेस करें, देन रन करें। मैं आपको इसका शॉर्ट वे भी बता देता हूँ कि हमें इससे भी इजीली हम किस तरह इस कोड को पेस्ट करके रन कर सकते हैं। चलें, इसको पहले हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल वाली अपनी उसी फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आपने Alt एंड F11 को प्रेस करना है। देन आपने इंसर्ट पर जाना है, मॉड्यूल पर कंट्रोल वी से इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है, देन F5 आपने प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है, आपने डिबग पे क्लिक करना है। डिबग पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप सिंपल आप कहें कि आपका ये भी इशू रिजोल्व नहीं हुआ। आप देख लें यहाँ पर एर सेम क्यूरी थी, उसका जो स्क्रिप्ट दिया हुआ आपने अप्लाई किया और इस दफ़ा हमारे पास एरर डिफरेंट आया। ठीक है, एनी हाउ हम अगेन इसे क्लोज करेंगे।
इस फाइल को भी हम क्लोज करेंगे, इस क्यूरी को अगेन कॉपी करेंगे, अगेन हम न्यू चैट ओपन करेंगे, अगेन सेम क्यूरी से हम दोबारा शेयर करेंगे, एंटर। अब ये देखें, अब जो हमें स्क्रिप्ट दे रहा है ये डिफरेंट है, ये स्क्रिप्ट उसने दे दिया। अगेन हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, एक्सेल सेम फाइल को हम अगेन ओपन करेंगे, Alt F11 प्रेस करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, कंट्रोल वी से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन F5 प्रेस करेंगे, अगेन डिबग पर एंटर करेंगे। हमें ये एरर आ गया, हम अब इस एरर को जाकर जस्ट आपने इस एक ये भी वे है, हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने जाकर इसकी सेंड अ मैसेज में अगेन उसे मैसेज सेंड कर देना। ये देखते हैं वो क्या हमें बताता है। अब वो ये बता रहा है कि आई अपोलोजाइज फॉर एनी कंफ्यूजन, इट सीम्स देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोड लाइन यू मेंशन। द कोड लाइन VB, the dictionary for this value is used to accumulate the values from column E for each duplicate name. It's correct as written. In this code provided each dictionary entry। अब हम यहाँ पर लिखते हैं above code is not working properly, give me another code, thanks। अब उसे हमने डिफरेंट कोड मांगा, अब देख लेते हैं इस कोड को भी अप्लाई करके। अगेन हम इस कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल में जाने के बाद इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके ख़त्म करेंगे, ओके। यहाँ पर हम कंट्रोल वी से वो वाला कोड पेस्ट करेंगे, देन F5 प्रेस करना है, अगेन डिबग। नहीं, हमारा हमारा जो क्यूरी है उसका आंसर मिला हमें। अगेन हम इसको क्लोज करेंगे फाइल को, अगेन आप इस क्यूरी को यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको न्यू चैट में जाएं, न्यू चैट में जाने के बाद आप इस क्यूरी को पेस्ट करें, अगेन इससे आंसर रिक्वायर करें। अब इस दफ़ा इसका स्क्रिप्ट फिर चेंज है, डिफरेंट है। अब अगेन वही प्रोसेस, कॉपी कोड करें, उस फाइल को ओपन करें, Alt प्लस F11 प्रेस करें, इंसर्ट मॉड्यूल, कंट्रोल वी से पेस्ट, देन प्रेस F5, अगेन डिबग। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि सेट द वर्कशीट। अच्छा, ये जो आपके पास ग्रीन लाइन शो हो रही होगी ना, ये आपको उसने नरेशन दी हुई है। इसमें वो आपको कह रहा है कि सेट द वर्कशीट टू वर्क विद, मतलब जिस शीट के साथ आप वर्क कर रहे हैं उस शीट को यहाँ पर सेट करें। दिस वर्क यहाँ पर आ रहा है शीट 1। आप सिंपल जाकर इसको यहाँ से करें कॉपी, या इसको जाके अपनी एक्सेल की शीट में पेस्ट कर दें, एक्सेल की शीट का नेम शीट 1 सेट कर दें, या जो एक्सेल की शीट का नेम है वो वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। लेकिन हम यहाँ से शीट 1 जो है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जाके इस फाइल का नेम शीट 1 रख देते हैं, एंटर। देन आप अगेन वीबी एडिटर में जाएं, यहाँ पर जाके आप F5 प्रेस करें, अगेन डिबग। अब यहाँ पर फिर एरर आ गया। आप इस लाइन को कॉपी करें, कॉपी करके अगेन यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दें, एंटर।
अगेन गाइस वही प्रोसेस, इसको सब फाइल्स को आप अपनी को क्लोज करें, इस क्यूरी को आप कॉपी करें, न्यू चैट, कंट्रोल वी से पेस्ट, प्रेस एंटर। ये देखें गाइस, इस दफ़ा जो कोड उसने प्रोवाइड किया है वो मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद F5 से रन किया, रन करने के बाद ये देखें हमें हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल गई है। ये देखें, ये नेम आ रहे हैं और ये उनकी इंडिविजुअल फिगर्स आ गई हैं सम अप होके ईच कस्टमर वाइज। अब ये जो आपके साथ अगेन एंड अगेन मैंने सेम स्टेप्स को री परफॉर्म किया है, ये इसलिए किया आपके सामने सेम क्यूरी को मैंने, एक ही क्यूरी को बार बार मैंने उसे कॉपी करके पेस्ट किया और हर दफ़ा हमें चैट जीपीटी ने डिफरेंट आंसर प्रोवाइड किया। लेकिन लेकिन आपको इतनी डिटेल में इन सारे स्टेप्स की इवन के नहीं ज़रूरत कि मैं आपको इस वीडियो में शो करवाऊँ, लेकिन इसलिए शो करवा रहा हूँ कि आपने, अगर आपको ये कंफर्म है कि आपकी क्यूरी बिल्कुल ठीक है और आपने उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इंटरप्रेट किया चैट जीपीटी के साथ, देन आपने अपनी वो क्यूरी को चेंज नहीं करना। इंस्टेड आपने अपनी उस क्यूरी को कॉपी करके उसे रीलोड करके चैट जीपीटी की जो विंडो है उससे अगेन एंड अगेन अपनी क्यूरी शेयर करनी है चैट जीपीटी से, ताकि वो आपको अगेन एंड अगेन डिफरेंट वो आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगा और उन आंसर्स की बेस पे आपने, उन सॉल्यूशंस की बेस पे आपने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। आपको अगेन एंड अगेन इसलिए स्टेप्स री परफॉर्म करने पड़ेंगे क्योंकि ये आपने उससे कॉम्प्लेक्स क्यूरी है वो शेयर किया। आप देखें ये गए, आपने 5 कॉलम्स हैं और 1888 ऑलमोस्ट रोज थी, जो कि आपने ये देखें 1888 रोज थी, अब सिर्फ जस्ट 148 रोज हैं आपके पास। इसलिए आपने अगेन एंड अगेन, ये काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ है। एनी हाउ, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। अब सेकंड भी हम उससे एक अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो हमारी मीट होती है, हमें चैट जीपीटी उसको रिजोल्व करती है सोल्यूशन को, और वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया, वहां पर हमें एक एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व करके देख। नाउ गाइस चलते हैं सेकंड इशू की तरफ, इसे करें फाइल को यहाँ से क्लोज। अच्छा गाइस, ये एक फाइल है, इस पर मैं वर्किंग कर रहा था लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ ताकि हम यहाँ पर अपने फॉर्मूला को अप्लाई करके देख सकें। अब गाइज मैं आपको इस फाइल की पहले थोड़ी सी नाव दे दूं कि ये फाइल क्या है। जो कॉलम वन है यहाँ पर आ रहा है कस्टमर नेम का ये कॉलम है, और ये लास्ट इनवॉइस डेट का कॉलम है, जिस डेट में हमने इस कस्टमर को इनवॉइस इशू की है। और इस कॉलम में हमें चाहिए लास्ट इनवॉइस की अमाउंट, कि हमने मैसिया को जो 11 जुलाई 2023 को जो इनवॉइस इशू की है उसकी अमाउंट क्या थी। अब यहाँ पर जो अमाउंट आनी है, एक चीज़ तो कंफर्म है आपको इससे, इस डाटे से देखे कि वो टू कंडीशंस की बेस पे आएगी। नंबर वन कंडीशन होगी मैसिया की, एंड नंबर टू कंडीशन होगी कि 11 जुलाई 2023 को कौन सी सेल हुई है।
तो दो कंडीशंस को जब हम क्लब करके कंपेयर करेंगे अपने डाटा में से, देन वो हमें यहाँ पर हमारी लास्ट इनवॉइस की अमाउंट देगा। और जो डेटाबेस फाइल है वो है इनवॉइस वाली फाइल। इस फाइल में ये देखें, ये आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स के नेम्स। अब हमारे लिए रेलिवेंट होगा एक ये वाला कॉलम, और दूसरा कॉलम होगा जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड क्राइटेरिया है। जैसे ये देखें, फर्स्ट कंडीशन है हमारी नेम, सेकंड कंडीशन है लास्ट इनवॉइस डेट। अब हमने देखना है हमारा यहाँ पर लास्ट इनवॉइस डेट का है, ये डेट आ रही है, ये कॉलम हमारे लिए रेलिवेंट है। तो लेकिन हम इस डाटा को इसी तरह रहने देते हैं ताकि हम थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स रहे, और हम इसको कॉम्प्लेक्स अपने क्वेश्चन को, क्यूरी को इंटरप्रेट करें चैट जीपीटी से, और फिर देखते हैं कि वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पर आप क्यूरी अपनी किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं जीपीटी को। सबसे पहले आप बताएंगे कि आई हैव टू एक्सेल शीट्स। द फर्स्ट शीट नेम इज एडवांस केस एंड द सेकंड शीट नेम इज इनवॉइस। एंड इन एडवांस केस शीट हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, इसको हम शीट 1 कह देते हैं, इसको हम शीट 2 कह देते हैं। हम उसके आगे हम उसे ये बताएंगे कि इन शीट 1 वी हैव 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम कस्टमर नेम्स एंड द सेकंड कॉलम मींस कॉलम बी has the last invoice dates, and the column C is the empty column in which we want to put the figure from the seventh column of sheet 2. अगेन कस्टमर आईडीज भी आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर क्यूरी, मैंने आपको ये जस्ट एक वर्बली बताया, लेकिन हम इसे जाके अभी प्रॉपर इंटरप्रेट करते हैं जीपीटी में, फिर देखते हैं वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। चलें जी चैट जीपीटी की तरफ। मैंने इसे अपनी क्यूरी बताई है, और ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर उसने बताया होगा कहाँ पर पेस्ट करना है।
Assuming your data in sheet 1 in column A and B, and your data in sheet 2 is in column A, B, and F amounts, and you want to populate the invoice amount in sheet 1 column C, you can use the following formula in sheet 1 cell C2. अब चलते हैं हम शीट 1 में, सेल C2 में हम उस फॉर्मूले को बैक स्पेस से करते हैं पेस्ट और प्रेस करते हैं एंटर। अब इसको हम बिल्कुल नीचे से जाके कर देते हैं ड्रैग डाउन, लेकिन यहाँ पर गलत आ रहा है डाटा, क्योंकि ये वाली जो फिगर्स हैं ये सिर्फ आनी चाहिए इन डेट्स के आगे, इन डेट्स के आगे, इसलिए फॉर्मूला नहीं ठीक। हम अगेन जाते हैं, अब ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको पहले करें ख़त्म, और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, हाँ जी, अब ये वाला फॉर्मूले ने हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट की हैं। विजुअली ये लग रहा है कि ये वाले फॉर्मूले ने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट की हैं, क्योंकि अगर आप टू कंडीशंस की बेस पे डाटा चाहिए तो डेफिनेटली हमारा जो डाटा वो डेट और जो नेम है इन रोज के आगे ही हमारे पास आंसर्स यहाँ पर शो होने चाहिए, क्योंकि हमने दो कंडीशंस की बेस पे देखे ना। हमने कहा कि मैसिया ने 11 जुलाई को जो सेल की है वो वाली अमाउंट यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई डेट ही नहीं है तो अमाउंट किस चीज़ की आनी चाहिए, अमाउंट तो शो नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस फॉर्मूले ने हमें जिस तरह हमने सोचा हुआ था कि आउटपुट होनी चाहिए उसी तरह की है। अब अगला पहले हम इसको करेंगे, फॉर्मूला को प्रॉपर ड्रैग डाउन करेंगे। अब जैसे अब हम देखेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे कि जैसे ये मैसिया कस्टमर है, इस कस्टमर ने 11 जुलाई 2023 को ये वाली ही सेल की है, 2,04,000 की सेल की है। चलते हैं, आप चलते हैं इसको। सबसे पहले किस तरह आप देख सकते हैं, इस मैसिया को आप करें कॉपी, कॉपी करके आए शीट 2 पे, यहाँ पर आप करें सर्च, ये आ गया मैसिया। डेट क्या थी, 11 जुलाई 23, नीचे आ जाएगी 11 जुलाई 23 पे, ये 11 जुलाई 23, ये देखिए दो आ रही हैं। अब हमें तो सेल वाली फिगर चाहिए, सेल वाली फिगर है एस जे। ये जो एस जे आ रही है सेल्स जर्नल, और ये सी आर जे है कस्टमर रिसीट्स जर्नल। तो हमें तो सेल जर्नल सेल्स इनवॉइस की फिगर देखनी है हमने, तो आप देखें सेल्स ये दो आ रही हैं मैसिया की, 11 जुलाई 2023। तो ये देखें सेल्स की फिगर जो है ना वो इस कॉलम में से हमने उठाई है ना, ये देखें 2,04,000 बिल्कुल ठीक है। आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर दो डेट्स आ रही हैं और दो नेम्स हैं, लेकिन हम एक और पर्सपेक्टिव से इसे वेरीफाई करते हैं। अब क्वेश्चन है, इसको कॉपी करें, 8 जुलाई 2023, 8 जुलाई 2023 पे आ जाए, ये 8 जुलाई 2023, अगेन ये देखें इस कॉलम में से हमने देखी हैं, इसके भी 1,40,400 आ रहा है। अब हम चलते हैं एक और एंट्री हम वेरीफाई करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं ये वाली माइलो वाली, या हम ये कर लेते हैं कोल्टर वाली।
कोल्टर 12 जुलाई 2023। कोल्टर 12 जुलाई 2023। ये है कोल्टर 12 जुलाई 2023। ये देखें, ये सेल्स फिगर है 61,200। अब देखें इधर, ये देखें आपके पास 61,200 आ रही है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि कितना कॉम्प्लेक्स फार्मूला इंडेक्स एंड मैच का, ये काफ़ी टफ फार्मूला है। और अगर किसी ने, ये मैंने जस्ट चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पर जस्ट उसने कॉपी प्रोवाइड किया, हमें कोड प्रोवाइड किया, और मैंने वही कोड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया एज इट इज़, और हमें हमारी जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर था, आउटपुट थी, वो हमें मिल गया, और हमारी जो इशू था वो हमारा रिजोल्व हो गया। अब एक और हेल्प मैं आपको बता देता हूँ, एक इस एस्पेक्ट से भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को ये इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला उसने हमें प्रोवाइड किया, अगर किसी ने ये नहीं किसी को पता और वो देखना चाहता है कि इंडेक्स एंड मैच का हम फॉर्मूला किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर आई का बटन आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें। मैंने एक ब्रीफ सी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, आप उसे जाके एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर देखें। और इंडेक्स एंड मैच बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। ये इवन कि अगर आप जितनी भी आपकी कंडीशंस, अनलिमिटेड कंडीशंस को अकाउंट फॉर करके ये आपको आपकी आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर आपकी 10 कंडीशंस हैं, ये आपकी 10 कंडीशंस की बेस पे आपको आंसर देगा, आपका जो डाटा वो एक्सट्रैक्ट करके देगा आपका। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि फर्स्ट नेम एक है, फिर आपका सेकंड नेम की अदर कंडीशन है, उसके बाद आपकी डेट की कंडीशन है, देन आपकी डिपार्टमेंट की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, आप कहें कि एक असद उसका फर्स्ट नेम है, हनीफ उसका सेकंड नेम है, 20 जुलाई को उसने सेल उसको हमने की है, और इस कंपनी से वो बिलोंग करता है, या उसका ब्रांड नेम, उसकी ब्रांडिंग ये है, या उसका कंपनी नेम ये है। मीन्स कि आप अगर उसकी 10 कंडीशंस भी, अगर आपके पास 5 से 10 कंडीशंस भी आएंगी, इवन के 10 से ज़्यादा भी कंडीशंस होंगी, तो आप उन कंडीशंस को काउंट फॉर करके अपना इंडेक्स एंड मैच के फॉर्मूले के थ्रू अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम चैट जीपीटी को, क्योंकि चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी इश्यूज को रिजॉल्व करने के बारे में इस वीडियो में लर्न कर रहे हैं, तो अब हम एक इस एस्पेक्ट से भी देख लेते हैं कि हमें चैट जीपीटी कैसे हेल्प करता है। आपको जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला शो हो रहा है, ये फॉर्मूला सेम आप यहाँ से चाहे ना भी कॉपी करें, आप ये चैट जीपीटी ने आपको प्रोवाइड किया, आप सिंपल जाएं, चैट जीपीटी ने आपको दे दिया फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि आप न्यू यूज़र है एक्सेल के, आपको नहीं पता ये इंडेक्स क्या मैच, आप सिंपल यहाँ पर टाइप करें प्लीज़। वैसे खैर प्लीज़ आप नहीं भी कहेंगे वो फिर भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये देखिए, आपने उससे क्या कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउ फॉर्मूला, वो आपको प्रॉपर इसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट इसके पार्ट्स को आपको वो एक्सप्लेन करेगा। फेरर का बता दिए, ये फेरर ये बता, थोड़ा सा वापस चले। आप ये देखें, अब ये आपका फॉर्मूला है, अब यहाँ पर मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा ना, हमारे फॉर्मूला पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें, हमारा आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हमारा 1944। हालांकि आप देखेंगे नीचे वाला फॉर्मूला और इससे ऊपर वाला फॉर्मूला डिफरेंट है, इफ एरर वहां पर मेंशन है हमारे फॉर्मूला से पहले। ठीक है, और ये जो 194460 की अमाउंट है, इसके साथ कॉर्नर पे ग्रीन सी बार शो हो रही है, इट मीन्स कि ये एरर हमें शो करवा रहा है। तो उस एरर को मिटिगेट करने के लिए हमें इफ एरर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करवाना पड़ता है, इसलिए हम इसे कंट्रोल जी से रीइंस्टेट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एनी हाउ आपको ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगी वीडियो, आप इसे खुद जस्ट समझ लीजिएगा। अगर कोई न्यू है, अगर उसे किसी फॉर्मूला का नहीं पता चलता, ऐसा नहीं कि जो हमें चैट जीपीटी ने ये प्रोवाइड किया तो हम ऊपर हमने लिख दिया जी प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउ फॉर्मूला थैंक्स, तो वो हम एक्सप्लेन कर देगा। अगर आपके पास कोई अपना फॉर्मूला है, आप वो भी यहाँ पर पेस्ट करके उससे उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं।
अच्छा, एक ये भी हमारा, हमने इस एस्पेक्ट को भी कवर कर लिया है, एक हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक न्यू शीट है, मैंने यहाँ पर मंथ्स के नेम लिखने हैं, मंथ्स के नेम टाइप करने हैं। यहाँ पर जैन 23, फेब 23, मार्च 23, अप्रैल 23। अब इस तरह मैंने ना ये फाइल तकरीबन 20, ये जनवरी 23 से लेकर मैंने फॉर एग्जांपल जाना है दिसंबर 2030 तक, तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ मेरे पास एक शॉर्टकट ही है, वो ये है कि जी इसमें +30 कर लें जी, हमारे पास 1 मंथ ऐड होता जाएगा। लेकिन किसी टाइम पे जाकर ये जो हमारा जो चेन है, एक ये जो चेन सीक्वेंस में जा रही है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो हमने 30 इधर ऐड किया वो 1 के डिफरेंस से प्लस माइनस होने की वजह से हमारी चेन डिस्टर्ब होगी। मैं आपको बता देता हूँ क्यों डिस्टर्ब होगी। ये देखें, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये देखें। अब यहाँ पर आकर सितंबर 28 के बाद अक्टूबर 28 के 2 मंथ्स हमें शो हो रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए हम कोई भी शॉर्टकट लगाएंगे, ये जाकर हमें किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर ये जो चेन है सीक्वेंस की, ये ब्रेक हो जाएगी। अब इसकी ब्रेकेज से बचने के लिए, अब इसको ब्रेक होने से बचने के लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट जो एक्यूरेट फॉर्मूला हमें वो होना चाहिए। अब अब सिचुएशन तो आपको पता चल गई है, इशू आपको पता चल गया। इशू ये, बल्कि इशू नहीं, रिक्वायरमेंट ये है। अब इशू तो ये आ रहा है कि हमें यार ये हमने एक सीक्वेंस में मंथ्स की जैन 23 से स्टार्ट करना, जैन 30 दिसंबर 30 तक जाना है। एक सीक्वेंस में मंथ्स की आपको प्रॉपर चेन चाहिए। अब इस चेन के लिए आपको नहीं पता कि क्या किस तरह आपने, ये आपकी इशू है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कि आपने वो किस तरह यहाँ पर फॉर्मूला या ये किस तरह एक चेन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपने सिंपल जाना है चैट जीपीटी पे, आप इसको बताएं। ये मैंने इसे एक क्यूरी बताया, वांट टू क्रिएट चेन ऑफ मंथ्स फ्रॉम जनवरी 2023 टू दिसंबर 2030 इन कॉलम ए, काइंडली गिव मी अ फॉर्मूला टू डू सो, थैंक्स। अब इसने हमें ये एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया। आप देखें, पहले स्टार्ट से करते हैं। वो क्या होता है, श्योर यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सेल फॉर्मूला टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मंथ्स फ्रॉम जनवरी 2023 टू दिसंबर 2030 इन कॉलम ए, assuming you want to start in cell A1 and you can enter the following formula in cell A1 and then drag it down to fill the subsequent cells in column A। अब सिंपल इस फॉर्मूला को आप करें कॉपी। बाकी जो स्टार्ट की, जो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जो मस्ट हमें चीज़ पता होनी चाहिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, वो इन हमें स्टार्ट की लाइन में पता चल गई है। अब हम यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद वो कह रहा है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये A1 में फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इट मीन्स उसने ए वन के सेल के अकॉर्डिंगली हमें प्रोवाइड किया, इसलिए हम ये A1 में आके पेस्ट करके एंटर करेंगे। प्लीज
उसने कि ये फॉर्मूला, हमने उससे एक और हमने कहा कि हमें कोई और फॉर्मूला प्रोवाइड करें, उसने प्रोवाइड किया, तो हम अगेन इसे कॉपी करके यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करके प्रेस एंटर। जी, ये वाला अप्लाई हो गया। अब इसे हमें नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, जहाँ मर्जी तक आप इसे ड्रैग डाउन कर लें। ये देखें, मैं नीचे ड्रैग डाउन किया और ये जनवरी 2041 तक चला गया। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर जो ये एक प्रॉपर फॉर्मूला, अब यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ना, ये देखें, एक तो इसका सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस आप इसका चेंज कर सकते हैं, अगर आपने सीक्वेंस चेंज करना ही, देखें एंड पे उन्होंने सीक्वेंस बताया हुआ, मंथ एंड ईयर, और यहाँ पर है स्पेस। आप इसी तरह यहाँ पर डेट, डबल डी स्पेस दें क्या, ये देखें यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट ही आपकी स्टार्ट ऑफ द मंथ की डेट आएगी। ये देखें। एंड आई होप गाइस कि आपने काफ़ी क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह चैट जीपीटी से हेल्प लेकर अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं। अच्छा गाइस, ये जितनी भी आपके साथ मैंने अभी एग्जांपल्स शेयर किए हैं और हमने जो प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया वो एक्सेल से रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा चल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, वैसे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक नाउ हो, एक ब्रॉडर पिक्चर में बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम हो, आप किस तरह आप उससे अपने इशू का सलूशन ले सकते हैं। चलें गाइस, इस फाइल को यहीं पर क्लोज करते हैं विदाउट सेविंग, और अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। इधर एक मैं कन्वेंशनल स्टाइल में एक अपनी ना एक एप्लीकेशन, मैंने कोई कोई भी एप्लीकेशन मैंने टाइप करनी है, लीव की आप कह लें, तो मैं एक कन्वेंशनल स्टाइल में जो मुझे समझ आ रही है अभी मैं वो टाइप कर, तो फिर हम ये देखते हैं कि उसको हम चैट जीपीटी की हेल्प से किस तरह एक बेटर वे में और प्रोफेशनल वे में रीफ्रेज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, ये मैंने एक ब्रीफ सी एप्लीकेशन टाइप किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें हमें काफ़ी लंबा कोई पैराग्राफिंग करनी पड़ रही है, कोई नरेशन हमें काफ़ी टाइप करना, कोई टाइपिंग वाला काम है,
और हम काफ़ी स्पीड में कर रहे हैं और जो समझ आ रहा है वही टाइप कर रहे हैं, कोई हमें स्क्रिप्ट नहीं दिया गया ऑलरेडी, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, या कुछ लिटरली हमें कुछ ऐसी गलतियां हमें हाईलाइट नहीं हो पाती क्योंकि हम स्पीडीली वो सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो उन इश्यूज से बचने के लिए और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम किस तरह चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको ये एक जैसे मैंने अब ये एक एप्लीकेशन टाइप की है, मैं जस्ट इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी से देन कॉपी करूंगा, और इसको जाके जस्ट चैट जीपीटी में ऐसे ही कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना। मैंने यहाँ जानबूझकर फॉर्मेट इसका गलत किया था ताकि हम ये देखें कि वो हमें किस तरह फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। अब ये देखें, आपने ऊपर लिखा हुआ है जो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट किया है, और ये देखें इसने एक तो आपको फॉर्मेट ठीक करके दिया है, उसके अलावा इसने आपको इवन के ये जहाँ मैंने ये देखें कोई भी सब्जेक्ट नहीं था मेंशन किया, इसने आपको सब्जेक्ट भी दे दिया। सब्जेक्ट के बाद उसने आपको ये देखें नीचे प्रॉपर एक रीफ्रेज करके एक जो प्रोफेशनल वे में आपको एप्लीकेशन टाइप करनी चाहिए उस तरह उसने आपको प्रोवाइड कर। अब आप देखें गाइस, मैंने तो इधर 2 ढाई लाइनों में लिखी थी एप्लीकेशन, उसे इतनी एप्लीकेशन का कहाँ से पता चल गया कि मैंने कि इस फॉर्मेट पे आपको देनी चाहिए, ये रीजंस होनी चाहिए, और जिस फॉर्मेट में उसने आपको प्रोवाइड कर दिया, ये सब चीज़ें उसने एक फुल पैकेज आपको दे दिया है। आप देखें कोई आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी, और कोई कॉस्ट नहीं है आपकी। चैट जीपीटी एक ओपन सोर्स एआई पावर्ड लैंग्वेज मॉडल है, जो कि आप फ्री वर्जन है जैसा कि 3.5 इसका, और जो चैट जीपीटी वर्जन 4 है वो पेड 4 है। अच्छा गाइज, ये जितना भी हमने आज इस वीडियो में लर्न किया और डिस्कस किया है, ये कोई लिमिटेड नहीं है कि आप जस्ट इन्हीं मैटर्स को ये चैट जीपीटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, डायलमास, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, आइदर प्रैक्टिकल और टेक्निकल। आप किसी भी अपनी लाइफ का कोई भी आपका आप एक्सपीरियंस करना चाहें, कोई भी चीज़, आप कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आप फेस कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को शेयर करना चाहें चैट जीपीटी के साथ, वो आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड गाइस, अगर आपने इसकी लिमिटेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, देन मेरे चैनल पे एक चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, आप जाके उसे एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर देखें। आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल सके चैट जीपीटी क्या है, किस हद तक आपकी हेल्प कर सकती है, और चैट जीपीटी से हेल्प लेने के लिए आपको किन की पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले अपनी, जैसा कि ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने उस क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करना है, देन आपने उसको एक क्लियर वे में इंटरप्रेट करना है चैट जीपीटी को, और देन उसको थोड़ा सा क्वेश्चन देना। अगर आप उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जैसा कि एक्सेल का हमने एक फॉर्मूला, जो स्टार्ट में एक्सेल का हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया है, जैसा कि हम एक्सेल में एक वीबीए कोड के थ्रू अपनी जो इशू था, प्रॉब्लम थी, उसको रिजोल्व कर रहे थे, तो हमने उसे थोड़ा क्वेश्चन देना है। एंड फाइनली इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप ये देख लें कि ये चैट जीपीटी किस तरह बैकएंड में प्रोसेस करती है। एंड गाइज, एक और एस्पेक्ट भी हम देख लेते हैं, कोई इस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ज़्यादा इजीली कन्वीनियंटली आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसा कि चैट जीपीटी ने आपको ये सारी जो एप्लीकेशन है ये आपको उसने इंग्लिश में प्रोवाइड की है। आप इस एप्लीकेशन को अगर आप किसी को उर्दू में कन्वे करना चाह रहे हैं, नाउ गाइज, आप इस रीफ्रेज्ड एप्लीकेशन को इंग्लिश के लेटर्स यूज करवा कर इसे उर्दू में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, आप किसी को भी आप चैटिंग करते हैं, आप एसएमएस करते हैं, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करके उसको अपनी बात उर्दू में कन्वे करते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपने टाइप करना है। तो ये मैंने टाइप कर दिया है।
तो टाइप करने के बाद इसको हम करते हैं प्रेस एंटर। अब देखते हैं हमें क्या प्रोवाइड करता है आंसर। अब हमने उसे पाकिस्तानी उर्दू कही थी, इसलिए उसने हमें ये इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसमें उसने हमें उर्दू में कम्युनिकेट किया, लेकिन अब हम उसे कहेंगे उर्दू में। अब ये हमें उर्दू में देगा इसका आंसर, ये देखें। आई होप आपने सब चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड कर ली हैं। एंड गाइज आपसे एक स्पेशल एंड हम्बल रिक्वेस्ट ही है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और कंटेंट को लाइक और शेयर करें मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।